नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ईरान की IRGC ने पाकिस्तान के कराची जा रहे एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिना अनुमति गुजरने पर वापस लौटा दिया। इस घटना को पाकिस्तान की मध्यस्थता कोशिशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा को ईमेल से बम की धमकी मिली है। असेंबली स्पीकर के OSD को धमकी भरा ईमेल मिला। 16 RDX IED लगाने और 1:40 पर धमाका करने का दावा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, साइबर सेल जांच में जुटी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लाइन और पैनिक बाइंग देखी गई, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सभी पंपों और सप्लाई टर्मिनलों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG के मामले में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 92% तक पहुंच गई है। सरकार ने कमर्शियल LPG का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% किया है, ताकि ढाबा, होटल, कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता मिल सके। सरकार ने LPG बुकिंग समय सीमा में बदलाव की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों की समय सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। अफवाहों से बचने और पैनिक बुकिंग न करने की दी सलाह। विषयवार QS विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी। विश्व के शीर्ष 50 स्थानों में 4 IIT, JNU और BITS पिलानी शामिल है। विपणन, उद्योग और प्रबंधन शिक्षा में पढ़ाई के लिए IIM अहमदाबाद विश्व के शीर्ष 50 स्थानों में शामिल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी अग्रिम जमानत। कोर्ट ने उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को बुधवार को जमानत दे दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नक्सलबाड़ी में चुनावी रैली में कहा, जब तक मैं जीवित हूं बंगाल में न तो NRC लागू होगा और न ही निरुद्ध शिविर बनेंगे। कहा, भाजपा ने मतदाता सूची से आदिवासियों और राजवंशियों के नाम बड़े पैमाने पर हटा दिए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह चिकित्सकों की निगरानी में है। अस्पताल के मुताबिक श्रीमती गांधी को मंगलवार रात लगभग 10:22 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिंगापुर कोर्ट ने पुलिस कोस्ट गार्ड की जांच को सही ठहराया। कहा, सिंगर जुबीन गर्ग की मौत में कोई साजिश नहीं थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया। पिछले साल सितंबर में इस शहर राज्य के एक द्वीप के पास उनकी मौत एक हादसे में डूबने का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम में 3 साल की बच्चे से बलात्कार के मामले में राज्य पुलिस के रवैये को शर्मनाक और असंवेदनशील बताया। कोर्ट ने इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए महिला IPS अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया है। गुरुग्राम पुलिस के मामले के रिकॉर्ड जांच समिति को सौंपने के निर्देश दिए। विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का बुधवार को स्वागत किया जिसमें कहा गया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्धों को ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जा सकती है। विहिप ने कहा, यह फैसला संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय और कानून के शासन को मजबूत करता है। मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में हनुमान मंदिर के पास मंगलवार देर रात स्लीपर बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया, इस हादसे में कम से कम 23 लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा, उसने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से विदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियारों और कारतूसों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें सबमशीन गन, ऑटोमेटिक पिस्तौल और 200 कारतूस शामिल हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, भाजपा को SIR के कारण हुई 220 मौतों के लिए शर्म आनी चाहिए, जिसमें से आधे हिंदू और आधे मुसलमान थे। बुजुर्ग नागरिकों को SIR की कतारों में खड़ा किया गया, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए। भाजपा वोट मांगने का साहस कैसे जुटा पाती है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में युद्ध में जीत करने का दावा करते हुए कहा, ईरान परमाणु हथियार कभी भी नहीं रखने पर सहमत हो गया है। उसने हॉर्मूज जलडमरू मध्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सौगात भेजी है। फरवरी के अंत में ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से इजराइल में 16 लोग मारे गए और 4500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पश्चिम एशिया में यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी तेजी। सेंसेक्स 1205 अंक की छलांग लगाकर 75,273 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 394 अंक के लाभ के साथ 23,306 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे टूटकर 93.96 प्रति डॉलर के नए सार्वकालिक निचले स्तर पर। महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा ने निर्देशक सनोज मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप। एक्ट्रेस ने कहा, द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने बार बार गलत तरीके से छुआ। मोनालिसा ने कहा, परिवार का भी नहीं मिला साथ। फरमान खान संग शादी रचाने के बाद सुर्खियों में है मोनालिसा।
रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस पर तूफान। 7 दिन में फिल्म का भारत में टोटल कलेक्शन हुआ 692 करोड़ रुपए से ज्यादा। धुरंधर 2 ने एक हफ्ते में ही एनिमल के लाइफ टाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे। रणवीर सिंह की अदाकारी की खूब हो रही है तारीफ। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।